बलराम नाम है मेरा। साहिल मेरा भतीजा है जी। साहिल मेरा भतीजा है और मैं यहीं पे साहिल के पास ही यानी कि पड़ोस में रहता हूँ। और वो रशियन आर्मी में गए हुए हैं। पहले तो रशियन आर्मी का ये था कि मतलब कि वहाँ पे कोई लड़ाई वगैरह नहीं होगी किसी भी प्रकार की, और वहाँ पे बिल्कुल सेफ है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरे बड़े भाई ने मतलब कि उनको भेज दिया है। तो उसके बाद जब वो वहाँ पे गए, वहाँ पे ज्वाइनिंग करवा ली उनकी, वहाँ पे साइन भी करवाए हैं। और फिर उस टाइम भी उन्होंने बढ़िया माहौल दिया है, बढ़िया खाना पीना दिया है, सब अच्छे से हो रहा था, अरेंज हो रहा था। हमने पूछा कि मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, उसने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उस पे साइन भी करवाए गए। तो फिर वहाँ की यूनिफॉर्म दे दी उसको, और जो पिस्तौल वगैरह थी वो वहाँ की वो दे दी उसको। उसके बाद उसका पासपोर्ट भी ले लिया गया। पासपोर्ट वो आगे कहीं जा नहीं सके, ताकि वो कहीं भी जा न सके। उसके बाद फिर उसको वहाँ की आर्मी में सेलेक्ट करने के बाद 1 महीने 1.5 महीने तक ट्रायल भी दी है, यानी कि उन्होंने अपनी वो दी है कोचिंग वगैरह, हाँ प्रशिक्षण दिया है। उसके बाद उसके जब वहाँ पे ड्यूटी लगाई गई, पहले तो उनको बोला गया था कि आपकी युद्ध में कोई ड्यूटी नहीं लगाई। जब उनकी युद्ध में आई तब उनके साथ मतलब कि बमबारी हुई। जब उनको पता चला कि यहाँ पे उसके साथ वाले थे 4-5 थे जो वो मर भी गए थे, 2 घायल थे, वो उनको ले करके गया था, हॉस्पिटल तक लेके गए हैं वो। तो बल्कि में सामान लेने गए थे उनके लिए कुछ ना कुछ खाने पीने का, लेकिन उसके साथ वाले जो टैंक में थे उनका सामान लेने के लिए गए थे, वो फिर उनको भी उठा कर लेकर गए। फिर हॉस्पिटल में जाने के बाद उनका एक दिन मैसेज आया, 15-20 दिन तक तो वो युद्ध में ही थे, लेकिन उसके बाद मैसेज आया कि मुझे यहाँ से कैसे भी करो निकाल लो। वो उस टाइम एकदम दिक्कत में आए हैं। हाँ, अस्पताल में से करवाया था, उसके पास यहाँ की कोई सिम नहीं थी। शुरुआत में 1-1.5 महीने तक तो उस यहीं की सिम चल रही थी, बिल्कुल सही थी, व्हाट्सअप भी सही चल रहा था, सारी चीज़। लेकिन उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद ये चीज़ आई है। तो फिर अब निकालने की वो बोल रहे हैं कि हमें मतलब कि मुझे बस कैसे भी निकाल लो। तो कब हुई थी बात उनसे? उससे 3-4 दिन पहले अभी बात हुई हमारी। तो उन्होंने ये भी बोला कि मुझे यहाँ पे हॉस्पिटल में 2 दिन के लिए रखा जाएगा, उसके बाद जैसे ही मैं ठीक हो जाऊँगा तो मुझे दोबारा से फिर आर्मी के लिए, हाँ, युद्ध क्षेत्र में उतार दिया जाएगा। क्या बोल के लेके गए थे? उनको ऐसे यहाँ से तो कि मतलब कि हाँ सप्लाई करना पड़ सकता है, या मतलब कि आपको तो लड़ाई से बहुत दूर रहना है, आपको तो मतलब कि उनकी सप्लाई करनी है, जो भी करना है। लेकिन युद्ध में किसी प्रकार की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि युद्ध से आप बहुत दूर रखे जाओगे, इसलिए। और ये भी कहा गया था कि 1 साल के लिए फिर आपको पीआर मिल जाएगी। 1 साल बाद किसी भी देश में आप जा सकते हो, आप किसी भी देश में सुविधा कर सकते हो। आपको हर देश की मतलब कि वहीं के थ्रू पीआर मिल जाएगी। आप किसी देश में जाकर के काम भी कर सकते हो, अपना पैसा कमा सकते हो, जो भी कर तो सकते हो। पैसे पूसे भी लगे थे ही उसके कुछ? हाँ, उसके लिए पैसे भी लगे थे, 7-8 लाख मेरे ख्याल से, 10 लाख लगे थे पैसे। हाँ जी, टोटल कितने बच्चे हैं? 8-10 के करीब बच्चे हैं। 4 के नाम जानता हूँ, लेकिन और बाकियों के मैं नाम नहीं जानता। कौन कौन? 4, एक बलदेव है, एक रवि है, और एक साहिल है, और एक मग्गड़ है, मग्गड़ बोलते हैं उसको। सरकार से क्या अपील आपकी? सरकार से हमारी यही अपील है कि मतलब कि उन बच्चों को, मैं तो सभी के लिए गुजारिश कर रहा हूँ कि ये नहीं है कि मैं अपने भतीजे के लिए, साहिल के लिए है कि मतलब कि उनको आर्मी से दूर रखा जाए, रशियन आर्मी से, मतलब कि उससे थोड़ा सा मतलब कि वो किया जाए, दूर रखा, लड़ाई से दूर रखा जाए, या फिर मतलब कि उनको सेफ कैसे भी किया जाए। अब वो जैसे कि बच्चे बोल रहे हैं, शुरुआत में तो सब माहौल ठीक था, लेकिन वहाँ पे लड़ाई के लिए जो यूज कर रहे हैं वो अच्छा नहीं लग रहा। अब उससे मतलब कैसे भी छुटकारा मिल जाए। बाग सिंह जी नाम है जी मेरा। साहिल के पापा हैं आप? हाँ जी। साहिल कहाँ गया हुआ है? साहिल रूस में जा रहा है जी। अच्छा, क्या किस मकसद के लिए गया था ये? बस रोजगार ढूंढने के लिए गया था। वहाँ बोले भाई रोजगार यहाँ मिल जाएगा। बस आगे तक जी सिस्टम चलेगा, यू आगे तोड़ दिया। और बमबारदूरी है, उसका सर्रे लग रहे हैं, ज्यादा जख्मी है। आपसे संपर्क हुआ है उसका? हाँ, संपर्क जो अस्पताल में गया था जब वो है जी संपर्क, फिर संपर्क नहीं हुआ हमारा। तो कब हुआ था आपका संपर्क? संपर्क जी कल हुआ था। कितने गांव से कितने बच्चे गए हुए हैं यहाँ? 7-8 बच्चे गए हुए हैं जी। तो वो सारे रसिया में वार जोन में गए हुए हैं? हाँ जी, सारे उसमें गए हैं।
तो आपको बोला था उन्होंने भाई इंडियन आर्मी में भेजेंगे, आपको कोई बात कही थी परिवार को? नहीं जी, बस ये कहा था भाई माल मूल लादना है ट्रंका में, सप्लाई करनी है, आगे कोई लड़ाई दंगा में कोई नहीं भेजा जाएगा, फिर लेकिन आगे उनती ले गए। तो अब कहाँ है साहिल का, कुछ पता है अस्पताल में है जी। तो उससे जैसे सरकार को साहिल को वापस लाने के लिए कोई अपील की है आपके द्वारा? अपील की है जी, अपील अब भी करते हैं। मोदी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि अब हमारे बच्चों को वापसी ले जाए। तो उनके जो और बच्चे हैं उनके नाम आप जानते हो? ये हैं गांव के रहने वाले हैं? हाँ, गांव के हैं जी, बहुत बड़ा गांव है जी, नाम का पता नहीं। 2 लड़का है, एक लड़का है, 2 ये हैं। 2 लड़के हैं, साहिल का एक भाई भी है? हाँ, एक भाई भी है। वो बड़ा है छोटा है? वो बड़ा है। अच्छा अच्छा। हाँ। अभी आखिरी बातचीत में साहिल ने क्या कहा है? उसने ये कहा जी, मुझे यहाँ से निकाल दो। अच्छा, निकाल लो मैंने जल्दी से जल्दी। तो बच्चा किसी दिक्कत में है? हाँ, दिक्कत में है जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत में, रोने लग जाता है। अच्छा, तो कहाँ हाँ। चोट आई हुई है उसको पता लगा? उसको यहाँ लगे है जी, छर्रे। पैर में लगे हुए? हाँ, पैर में लगे हुए हैं। तो एक उसके बच्चे गए हुए हैं? 7-8 बच्चे गए हुए हैं जी। अब भारत सरकार से आप निवेदन करते हैं किनको निकालने के लिए? हाँ, निकालने के लिए निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे साइन वगैरह भी करवाए हुए हैं? हाँ, पता चला? हाँ, करवाए हैं जी, बताए हैं।